keep going, eventually something is gonna stick. What's up? आज का जो वर्कआउट है एब्डोमिनल का वर्कआउट है, और एब्डोमिनल मैं हफ्ते में 6 दिन अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ माई वर्कआउट आई ट्रेन 5 to 10 minutes नॉन स्टॉप विदाउट एनी रेस्ट, 30 seconds to 1 minute नॉन स्टॉप हर एक्सरसाइज को हिट करता हूँ. दिस इज़ हाउ आई हैव गॉटन माई एब्स विद द क्लीन डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ. बात करते हैं आज का एब्डोमिनल वर्कआउट. आज मैं आपको मल्टीपल एक्सरसाइजेस शो करूँगा. मल्टीपल एक्सरसाइजेस जब मैं शो करूँगा तो उसमें वेटेड एक्सरसाइजेस होंगी और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होंगी. जब हम वेट ऐड करते हैं तो हमने रेपिटेशंस कम रखनी है, जिसकी वजह से हम जो मसल डेवलपमेंट है वो करते हैं. और जब हम बॉडी वेट के साथ करते हैं, वेट के बगैर हाई रेपिटेशंस करेंगे, तो हमारा कट फैक्टर, फैट ड्रॉप करने के लिए, कट फैक्टर के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल होती है. आज मैं आपको मल्टीपल एक्सरसाइजेज करके दिखाऊंगा. आपने खुद पिक एंड चूज़ करनी है और वो खुद आपने ट्राई करनी है. प्लीज़ कम ओवर. वो आपने खुद ट्राई करनी है. इसके साथ साथ कुछ बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करूंगा मैं, कुछ वेट ऐड करके रेजिस्टेंस के साथ मैं एक्सरसाइजेस करूंगा जो कि मैं आपको शो करूंगा. और आप अपने हर वर्कआउट के आखिर में किसी भी मसल को आप ट्रेन करें, एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट आप चाहें तो पूरा सर्किट कर सकते हैं, सारी एक्सरसाइजेस को नॉन स्टॉप 1 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं, या आप 30 सेकेंड्स तक, या आप 3 से 4 सेट्स करें. हर रेपिटेशंस, हर एक्सरसाइज के जो रेपिटेशंस है वो अगर बॉडी वेट के साथ करें तो हाई रेप्स करेंगे, अगर वेट के साथ कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप 20-15 से नीचे रेपिटेशंस करेंगे. दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस टेक्निक एंड स्ट्रेटजी. अपने ख्याल ये रखना है कि आप जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे एब्डोमिनल को, उतने जल्दी आप रिजल्ट्स हासिल करेंगे. अगर आप इसको स्किप करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो आपका एब्डोमिनल वॉल, एब्स जो है वो नहीं बन पाएंगे. लेकिन क्रूशल क्या है? आपकी न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ एवरीथिंग. मैंने अपनी एब्डोमिनल वॉल जो है, एब्स जो बनाए थे, वो न्यूट्रिशन ठीक करके ही बनाए थे. अब आप इनको देख सकते हैं. दिस इज़ हाउ दे लुक लाइक राइट नाउ. हालांकि ये एब्डोमिनल की मेरी राइट नाउ सिचुएशन है. सो सिचुएशन ये है कि आप, अगेन रीकैप, आप एब्स को ट्रेन करें एवरी अदर डे, और अपर एब्स, लोअर एब्स, साइड वॉल्स. मंडे को आप अपर एब्स कर लें, ट्यूसडे को आप लोअर एब्स कर लें, वेंसडे को आप साइड वॉल्स कर लें. डिपेंडिंग ऑन योर स्केजुअल, प्लान इट अकॉर्डिंगली. रेस्ट भी दें अपने मसल्स को. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह से मैं 6 दिन अगर एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ तो 6 दिन मैं कैसे ट्रेन करूँगा? एक दिन अपर एब्स, एक दिन लोअर एब्स, एक दिन साइड वॉल्स, अगले दिन रेस्ट लिया, अगले 3 दिन फिर रिपीट करूँगा या रिवर्स कर लूँगा. ये स्ट्रैटेजी होने वाली है. शुरू करते हैं आज का वर्कआउट. सो हमारा वर्कआउट शुरू होने वाला है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. एज आई ऑलवेज से, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग. एज आई ऑलवेज से, इट्स अ माइंड सेट. बॉडी हमारी फॉलो करेगी. आई वॉज फीलिंग बिट डाउन, फीवर, फ्लू, यू नो, जिम आके एनर्जी, फाउंड अ रीज़न, यू नो. किस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये रीज़न फाइंड करनी है आपने. इनसाइड द जिम, आउटसाइड द जिम, राइट डायरेक्शन, फोकस ऑन द होराइजन एंड कीप गोइंग, गेट द बॉल रोलिंग. दिस इज़ हाउ वी डू inside the gym, outside the gym, to push those barriers. All right guys, this is how we train. This is how we focus what we are doing, where we are going. It's about the distance you travel. It's not about the point A to point B. It's about the distance. Let's start the journey. ओके जी, वर्कआउट शुरू करते हैं. सबसे पहले वार्म अप के लिए मैं हाई नीज कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं शोल्डर रोटेशन कर चुका हूँ, थोड़े से पुशअप्स कर चुका हूँ, जंपिंग जैक्स कर चुका हूँ. जो आपको बेहतर लगे आप करें वार्म अप करने के लिए. उसके बाद मैं स्टैंडिंग लेफ़्ट टू राइट जो है टो टच कर रहा हूँ. कोशिश करनी है कि स्टे अलाइन, एक जगह पे खड़े होके, और जितना आपका रीच कर सकता है पाँव अपने हाथ तक, लेकिन ट्विस्ट करना है अपने टोर्सो को, जो है अपना जो पेट वाला हिस्सा है, कोर एरिया, उसको ट्विस्ट करना है आपने. ठीक है. इसके बाद आपने वाइड स्टैंस लेके अपने पाँव की जो ग्रिप प्लेसमेंट है वो फ्लोर से बिल्कुल टाइट रखनी है, बॉडी को अलाइन रखना है.
और हल्के से नीज बेंड करने। जब मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ तो देखिए मैं हल्का सा स्लाइटली बेंड कर रहा हूँ नी को, अपर बॉडी को मूव कर रहा हूँ। अपर बॉडी आपकी बिल्कुल ट्विस्ट होना चाहिए ताकि आपकी जो साइड वॉल्स हैं जिनको ऑब्लिक्स कहते हैं, लव हैंडल्स कहते हैं, वेस्ट एरिया, उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। बाद हैंगिंग नी रेस करने हैं। यूजुअली लोग ये गलत लगाते हैं, करते क्या है कि हैंग करते हैं अपने आप को और जो है करते हैं कि नीज़ बिल्कुल थोड़े से ऊपर लेके आते हैं। आपने पूरे ऊपर लेके आने, अपनी छाती को बाईपास करना है। देखिए मैं कंधों के पास लेके आ रहा हूँ अपने। इससे क्या हो रहा है कि फुल जो है रोटेशन हो रही है, आपकी कोर जो है, आपका जो टॉर्सो है, आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनल जो है वो रोटेट हो रहा है। तो उसको एब्डोमिनल वॉल को बिल्कुल कंप्रेस करना है आपने ऑल द वे। जो बाकी लोग जो कर रहे होते हैं बिल्कुल हल्के हल्के नीज, वो तो सिर्फ अपने जो है ग्लूट्स को और ये एरिया जो है आपका हिप्स का, उसको रोटेशन कर रहे होते हैं। आपको अगर मसल को हिट करना है तो आपको ऑल द वे ऊपर जाना पड़ेगा। इसके बाद आपने बिल्कुल पुशअप पोजीशन में आना है, अपनी कोर को नाइस एंड टाइट लॉक करना है और अपने हाथों को फ्लोर पे रख के अपने पाँव को आगे एंड पीछे मूव करना है और कोर को टाइट रखना है आपने, ठीक है, थ्रू आउट। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 30 सेकंड्स 1 मिनट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मैं हिट करता हूँ अपने वर्कआउट के बाद। अपने किसी मसल को ट्रेन करने के बाद आखिर में मैं पेट को ट्रेन करता हूँ 5, 10, 15, 20 मिनट जितना भी मेरे पास वक्त है, बट नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक मैं कर रहा होता हूँ। तो तभी आपके एब्स जो हैं, मसल्स एब्स के बन पाएंगे, लेकिन न्यूट्रिशन जो है उसका बहुत ख्याल रखना है आपने, ठीक है। इसके बाद जो है टोज टू द बार, इसमें बिल्कुल स्लो, थोड़ा सा कंट्रोल फॉर्म में और कॉन्ट्रैक्शन करना है मसल्स को। कंट्रोल फॉर्म बिल्कुल आपने हैंग करना और आगे पीछे मूव नहीं करना। इससे पहले भी हैंगिंग नी रेस जो मैं बताया था उसमें बिल्कुल बॉडी आपकी अलाइन चाहिए, सिर्फ आपके जो टोज़ हैं वो बार को लगने चाहिए, ठीक है। आपने आगे पीछे शेक नहीं करना, झटका नहीं करना। चाहें तो आप हर एक्सरसाइज के 3 to 4 सेट्स कर सकते हैं, चाहें तो आप सर्किट्स की फॉर्म में कर सकते हैं, यानी पहली की, दूसरी, तीसरी, फिर घुमा के दोबारा से सर्किट किया। चाहें तो बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक भी ले सकते हैं अपने लेवल के मुताबिक, ठीक है। लेकिन आपको हिट करना पड़ेगा एज़ हार्ड एज़ पॉसिबल। जब तक हार्ड हिट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप कैसी हिप थ्रस्टर कह लें आप, वो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपने कोशिश करने की, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ये वाली, तो आपके जो पाँव हैं ज़मीन पर लगे, इंटायरली हवा में रहें। जब नीचे आ रहे हैं तो जब ऊपर आ रहे हैं तो पूरा क्रंच ले रहे हैं लोअर बॉडी से, ठीक है। आप बिल्कुल ऑल द वे क्रंच कर रहे हैं। बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये अपने एंकल स्ट्रैप्स हैं वो बांध के, वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज। आपने पुली जो है पुली के बिल्कुल लोअर एंगल पे लेके आके वेट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने लगा के और पुलिस हैंग करके एहतियात ये करने के प्रॉपर आपके पुलिस हैंग हों और अपने आगे आना पुशअप फॉर्म में, और आपने ऑपोजिट साइड पे क्रंच करना है, ट्विस्ट किया जैसे, और एज़ हाई एज़ पॉसिबल रेपिटेशंस। बट जहाँ पे मैं वेट इस्तेमाल कर रहा हूँ बॉडी वेट के अलावा, वहाँ पे 20 से कम रेप्स करने हैं आपने, 8, 10, 12, 15 समवेयर इन बिटवीन। और जैसे दूसरे मसल्स को हम ट्रेन करते हैं उसमें वेट यूज़ करते हैं।
बाद मैंने पुली से रिमूव किया दूसरी साइड से, और एक पुली को मैंने अपने दोनों एंकल स्ट्रैप से जोड़ के अब मैं लोअर एब्डोमिनल को ट्रेन कर रहा हूँ। और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक तरफ से पकड़ लिया है, अपर बॉडी को लॉक किया है, लोअर बॉडी को बिल्कुल देखें जैसे हैंगिंग नी रेज नहीं कर रहा था मैं, बाईपास कर रहा था चेस्ट को, शोल्डर के पास नीज़ को लेके आ रहा था, इसमें भी यही करना है आपने। कंप्रेस एब्डोमिनल वॉल करनी है आपने, नीज़ को ऐसे ऐसे नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर और नीचे नहीं करना, उससे आपका कंप्लीट एब्डोमिनल वॉल जो है वो ट्रेन नहीं होगी, मसल्स ट्रेन नहीं होंगे, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपने ख्याल करना है कि देखें फुल रेंज ऑफ मोशन, जैसे मैं पूरा नीचे जा रहा हूँ और पूरा ऊपर आ रहा हूँ, ये ऐसे एक्सरसाइज करना है आपने। रोल आउट नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें भी फुल रेंज यूज़ करनी है आपने, पूरा आगे जाना है, पूरा नीचे जाना है। कोशिश करनी है कि लोअर बैक का आर्च कम से कम हो इसमें, वरना लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और हर रैप पे डीप आगे जाने की कोशिश करें जितना आगे जा सकते हैं, और कोर को इंगेज रखना है, मसल्स को इन्वॉल्व रखना है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसाइकिल क्रंचेस। कोशिश करनी है कि आपकी अपर बॉडी भी उठी हुई है, लोअर बॉडी भी उठी हुई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुए हुए हैं, मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्टेड हैं। जब आप ऐसे उठे हुए होते हैं पेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गर्दन को इजी करेंगे, अपर बैक को, शोल्डर्स को फ्लोर के साथ लगा देंगे तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, या लोअर बॉडी को नीचे करेंगे तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। इसलिए देखिए मेरी जो है अपर एंड लोअर बॉडी मैंने ट्विस्ट की हुई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की हुई है, ऊपर उठा के रखिए। देखिएगा मैं उठाऊंगा, ये उठाई और फिर क्रंचेस, सो मसल्स इंगेज रहेंगे थ्रू। जितना नॉन स्टॉप आप विदाउट एनी रेस्ट आप अपने एब्डोमिनल को ट्रेन करेंगे विद गुड न्यूट्रिशन, आपको फौरी रिजल्ट्स मिलेंगे, गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे ऐसे ही मिलते हैं। उसके बाद आपने योगा बॉल लेनी है, इसको बॉसू बॉल भी कहते हैं, योगा बॉल भी कहते हैं। इस पर आपने क्रंचेस करने हैं। अगेन लोअर एब्डोमिनल को हम ट्रेन कर रहे हैं, एब्स को, और आपने कोशिश करनी है कि आप बॉल को जितना करीब ला सकें उसी तरीके से बिल्कुल एब्डोमिनल वॉल को कंप्रेस करना है जितना आगे आ सकें। इसके बाद
हम क्या करेंगे देखिए। थोड़ी सी ब्रेक ली है और अब बॉल को देखिए मैं आगे उठ रहा हूँ। जब मैं बॉल है जो उसको अपनी टांगों पे फंसाता हूँ तो मैं उठता हूँ। बॉल जब पकड़ाता हूँ अपनी लेग्स को तो उठता हूँ। जब लेता हूँ लेग्स से बॉल को तो तब भी मैं उठता हूँ। तो आपने इंगेज रखना है, उठना है और फिर वापस जाना है। बॉल लिया, उठा, देखिए लेग्स आई सेंटर में, मैं ऊपर उठा और मैंने ये एक क्रंच सारे मसल्स फ्रंट एब्डोमिनल्स के अपर मिडल लोअर एब्स को टारगेट कर रही है ये एक्सरसाइज। एक और एक्सरसाइज है ये, आई एम श्योर बहुत सारे एक्सरसाइज आपने देखी भी नहीं होंगी। एक्सरसाइज मैं करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। इसमें क्या है कि मैंने प्लेट ली है और जो रोप है उसके कॉर्नर के ऊपर मैंने रखा है, उसके होल के ऊपर, और रोटेशन कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि मैं प्लैंक पोजीशन में हूँ लेकिन वो घड़ी की तरह 360 एंगल बन रहा है। जैसे 1 से 12 बज रहे हैं, 12 से 1 बज रहे हैं, उस तरह से मैं रोटेशन कर रहा हूँ और फुल एंगेज किया है मैंने अपने कोर एरिया को, मसल्स को टारगेट किया है मैंने। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जिसमें आपने बैठना है, वेट अकॉर्डिंग टू योर लेवल यूज़ करना है और रोप को बिल्कुल जोड़ के हाथों से बिल्कुल नीचे पुश करना है, कंप्रेस करना है। कोशिश करनी है कि आपका फोकस पेट पे हो, पेट के मसल्स को आप एंगेज करें, ना कि चेस्ट, शोल्डर और बैक को यूज़ करें। आपने बिल्कुल इस तरह से एक्सरसाइज करनी है ये कि आपके पेट के मसल्स इन्वॉल्व हों। पहले मैंने बैठ के किया, अब मैं स्टैंडिंग में कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप रेंज मेरी बढ़ रही है। तो देखिए मैं बिल्कुल स्टैंडिंग में आके मैंने कंप्रेक्शन जो की है एब्डोमिनल की, कंप्रेस कर रहा हूँ एब्डोमिनल वॉल को। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं बेल्ट लूँगा और बेल्ट को नेक के पीछे फंसाऊँगा। आपकी जिम में इस तरह की बेल्ट होगी, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं एंगल बिल्कुल नीचे ले जाऊँगा, वेट में एडजस्ट करके पुल्ली पे फंसा के, और मैं अपने एब्स के मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ। रेंज जाना है, पीछे जाना और ऑल द वे आगे आना है। बिल्कुल बेंट नहीं करनी कमर,
रोल नहीं करनी है, आपने कोर को इंगेज रखना है। जहाँ कनेक्शन बना रहे बस वही मसल्स को बना के रखना है, कनेक्शन नहीं तोड़ना अपने मसल्स का। बाद हम एब्स पुल डाउन करेंगे। स्लिपरी था फ्लोर, आप कोशिश करें कि नीचे कोई मैट रखें या किसी को कहें आपके पाँव के पीछे पाँव रख दें, और आपने नीज़ के ज़रिए देखें 90 डिग्री एंगल बन रहा है मेरा, नीज़ फ्लोर पे हैं और मैं आगे बिल्कुल आगे गया हूँ और स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। ऊपर जा रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, नीचे आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एब्स को अंदर की जानिब खींच रहा हूँ और स्क्वीज़ कर रहा हूँ। बाद ये एक और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइजेज तो मेरी सारी फेवरेट हैं, लेकिन कुछ पे बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन बन जाता है, बहुत ही इन्जॉय करता हूँ मैं जिनको एक्सरसाइज करते हुए। बहुत सी मूवमेंट्स हैं। आपने वेट लिया, वेट को आपने यूँ पकड़ा और इसमें भी अगेन अपर एंड लोअर बॉडी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यानी कि मैं उठ रहा हूँ। उठना है आपने, हाथों को टांगों को सिर्फ मूव नहीं करना, आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उठना है। सेंटर पॉइंट आपका लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी बेंच पे है, बाकी अपर बॉडी एंड आपकी लोअर बॉडी जो है, जो आपके थाइज एरिया है, जो बट एरिया है, वो रोटेट हो रहा है, उठ रहा है, और लोअर मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपर मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अपर बॉडी को मैं उठा रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊंगा फ्लोर पे, और सीसा आपने जो झूला होता है अक्सर पार्क में झूला होता है, बच्चे झूलते हैं, बड़े भी झूलते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि पाँव में भी वेट फंसाया, हाथों में भी वेट पकड़ा, और आपने स्मॉल रेंज में आपने अप एंड डाउन, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच, माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ। जब थक जाएं तो वेट ड्रॉप कर दें, बॉडी वेट के साथ भी कर लें। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप योर सेल्फ पुशिंग। उसके फ़ौरन बाद से मैंने अब स्टैंडर्ड क्रंचेस किए हैं, लेकिन पहले मैंने जो क्रंचेस किए हैं वो पाँव ज़मीन पे थे, और मैंने क्रंचेस किए, फिर मैंने इसको और इंगेज करने के लिए अपने घुटनों को उठा लिया और मैं क्रंच कर रहा हूँ। अपर एब्स को मैंने इन्वॉल्व किया, अपने लोअर एंड अपर दोनों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। माइंड बॉडी कनेक्शन इज़ द की। माइंड और बॉडी मसल्स को आपने इन्वॉल्व करना है, मसल के बारे में सोचना है, कनेक्शन बनाना है, याद रखिए। कंडीशन चेक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आपका वीक एरिया कौन कौन सा है। अब मैं स्टमक वैक्यूम कर रहा हूँ, ये एक और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। स्टमक वैक्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स को इंगेज किया, खींचा अंदर की जानिब, होल्ड किया अपने सांस को जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, और रिलीज़ किया, स्ट्रेच किया, स्क्वीज़ किया, रिलीज़ किया, रिलैक्स किया। इसके बाद डिक्लाइन जो है आपने करना है, कोई भी बॉल लेके, मेडिसिन बॉल इसको कहते हैं, इसका वेट 3 किलो है या 5 किलो है, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट उस वक्त जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, सो आई गेस ये 5 किलो वाली है। आपने देखिए, मैं उठ रहा हूँ, बॉल के ऊपर फेंक रहा हूँ, नीचे आती है, पकड़ता हूँ, फिर नीचे जाती है, नीचे जाता हूँ मैं। तो ये आपने इसके रेप्स करने हैं जितने, क्योंकि वेट है तो कम से कम रेप्स करने हैं, 20 से कम। और अब उसके बाद साइड ट्विस्टिंग करनी है, बॉल को होल्ड करके। देखिए, मैं बिल्कुल नीचे नहीं हूँ, बिल्कुल ऊपर नहीं हूँ, एक एंगुलर पोजीशन में मैंने ट्विस्टिंग किया। ठीक है, ये था आज का वर्कआउट। डन विद माई
abdominal workout, upper abs, lower abs, side walls, सब कुछ ट्रेन किया वेट के साथ, बॉडी वेट के साथ, हाई रेपिटेशन रेजिस्टेंस के साथ, कम रेपिटेशंस. दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो बैक टू बैक टू बैक. दिस इज़ हाउ आई ट्रेन. एंड नेचुरल इंटेंसिटी यहाँ है, यहाँ यू हैव टू कीप द फायर अलाइव. व्हेन यू फील द बर्न, you know, keep it going. Feel the burn alive, keep going. That's how you get the results. People around me, people around you, they don't matter. They don't exist. And you know, for that matter, look at this. Side walls, upper abs, middle abs, lower abs, we cut everything. Last drop of my blood and sweat. I give everything in the gym, outside the gym, whatever I'm doing, wherever I am. Stay motivated, keep going. Eventually something is gonna stick. It's not point A to point B. If it is, it's fine. But it's in between, the distance you travel. Kashif Shahzad helps you stay fit. And you know, more than staying fit, being fit is just an option. It's more than staying fit. What I'm giving you, what I'm providing you, it's a mindset and philosophy. This we train, this we train first. This is messenger.